नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। आज हमारे साथ बिहार की एक उभरती हुई मॉडल सुनंदा सिंह मौजूद है। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में मॉडलिंग की क्या संभावना है और उन्होंने कितने संघर्षों के बाद अपना वो मुकाम बना रही हैं। सुनंदा, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बोला कि यहाँ पे मॉडलिंग की क्या स्थिति है या फिर परिस्थिति जो भी आप कहें, तो जो आज मैं 4 साल से मॉडलिंग में हूँ, इनफैक्ट ज़्यादा ही होने को है। तो इन सालों में मैंने ये नोटिस किया कि धीरे-धीरे, पहले जब मैंने शुरू किया था तब तो मॉडलिंग की स्थिति ऐसी थी कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो लोगों का बजट यहाँ पे नहीं है। बट अभी धीरे-धीरे आपको हर फील्ड में बिहार ग्रो करते हुए दिखेगा, चाहे वो हाईवे से लेके फैशन इंडस्ट्री हो, हर कुछ नया बन रहा है, हर कुछ नया हो रहा है। आप देख रहे हैं इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, सिटी सेंटर, ये सब कुछ खुल रहे हैं। और रही बात फैशन इंडस्ट्री की, जिसमें हमेशा ही बिहार को बहुत पीछे देखा गया है, क्योंकि बिहार का लिटरेसी रेट देखा गया है कम, तो लोगों को लगता है यहाँ क्या लोग फैशन जानते होंगे, करते होंगे। तो शुरू से ये परिस्थिति रही है। एज अ बिहारी मैं चीज़ों को डिनाई नहीं करूँगी, बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगी कि ये चीज़ें रही हैं। बट अब वक्त और समय बदल रहा है, उसके साथ बिहार भी बदल रहा है। अब आप एक बिहार का एक नया चेहरा देखेंगे। अब अगर आप बिहार आते हैं, आपके पास बहुत कुछ है देखने के लिए। पहले ये एक्सपोज़, ये फैशन वीक्स, ये रनवेज़ कभी नहीं हुआ करते थे, या फिर होते भी थे तो बहुत कम लोग इससे जुड़े थे, क्योंकि अगर लड़कियां हैं तो उन्हें घर से परमिशन नहीं है मॉडलिंग करने की आज भी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं, पर प्रॉब्लम्स रहे हैं। बट अब धीरे धीरे बिहार हर कुछ से आगे निकल रहा है और टैकल कर रहा है। आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज़ है, 3 दिन एक्सपो चल रहा है, इसमें मॉडल्स आ रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं। ये ब्रांड्स की भी मदद हो रही है। ब्रांड्स के साथ काम करके हमारा भी काम हो रहा है। तो इस तरीके से अभी आप यहीं की बात कर लो, यहाँ पे सारे ब्रांड्स आए हुए हैं आज। अभी कैमरा या गैजेट्स में जितने भी बड़े ब्रांड हैं, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब अगर आप बिहार आते हो, बिहार एक्सपो आते हो, या जो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, फैशन वीक्स, रनवेज, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ भी बहुत क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं, लोग नई नई फील्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज के डेट में कंटेंट हो, इन्फ्लुएंसिंग हो, ब्लॉगिंग हो, फूड ब्लॉगर हो, ट्रैवलर हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो एक्टर हो, हर कुछ का स्कोप अब है यहाँ पे, पहले नहीं था। आपको क्या लगता है फैशन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एज ए मॉडल आपने काफ़ी चीज़ों को देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि किन किन एस्पेक्ट्स को और टटोलने की और उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो सर यहाँ पे ना ये इस चीज़ को टटोलने की ज़रूरत है कि जब भी मॉडल्स काम कर रही हैं, तो वो एक्चुअली में मॉडलिंग एक प्रोफेशन है। इस चीज़ को बिहार में पहले आप इस चीज़ की आप वैल्यू करें। ये एक प्रोफेशन है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर सुंदर लड़की को बैठा देने से, उसे थोड़ा सा पेमेंट दे देने से, या नहीं भी दे देने से, थोड़ा सा फेम दे देने से हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। मॉडलिंग आसान नहीं है। यहाँ 6 घंटे बैठना आसान है? 6 घंटे रैंप, 6 घंटे। एक बात आप बताइए कि बिहार जैसे प्रदेश में या और भी जगहों पर इस फील्ड में आने के लिए कई सारे पेरेंट्स मना क्यों करते हैं? ये अनसर्टेनिटी जो होती है, जिस तरीके से इस फील्ड में एक सवालें उठती हैं, वो आपको क्या लगता है? उसका कारण है सर कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, हमारी फैमिली में बहुत वैल्यूज़ हैं, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। और संस्कार के नाम पर हमें ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, या ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है ना, मॉडलिंग का मतलब है कि आपको, लड़कियां हैं, छोटे अंग कपड़े प्रदर्शन पहनना करना, पड़ेंगे। हाँ, छोटे शारीरिक कपड़े पहनने शारीरिक पड़ेंगे। चित्रण। हाँ, छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं मॉडल हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने नहीं पहना छोटे कपड़े, फिर भी तो मैं काम कर रही हूँ, फिर भी तो मैं पेमेंट ले रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ का सर 2 पहलू है। हर चीज़ का 2 पहलू है। बस किसी चीज़ों में ना हम लोग दूसरा पहलू देखते ही नहीं है। अगर ऑफिस जाने वाली लड़की भी सर रिस्क में है, मॉडलिंग करने वाली लड़की भी रिस्क मतलब में है। आपके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से जो कास्टिंग काउच या जिस तरीके से जो और भी अन्य तरह की आपत्तिजनक बातें इस फील्ड में होती है, उससे सिर्फ हर अलहदा फील्ड में। आप ये इसमें संस्कार और इसमें हेरिटेज भी है फैशन फील्ड में। हाँ है, बट सर बिल्कुल है। क्या अगर ब्राइडल मॉडल हो सकती है, तो बिल्कुल हेरिटेज है हमारा, कल्चर है हमारा इसमें भी जुड़ा हुआ। और अगर मैं अपनी बात करूँ, तो 4 साल में सर मैंने ज़्यादा काम ना साड़ी और लहंगों में ही किया होगा। अब आप इसके लिए क्या कहेंगे, यहाँ कौन सा अंग प्रदर्शन हो रहा है? बट फिर भी एक मेंटालिटी बन गई है लोगों की कि ऐसा तो होगा। भविष्य में अगर आपको कभी अंग प्रदर्शन करने का मौका मिले तो क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे? अंग प्रदर्शन क्या होता है? मैं हर तरीके के कपड़े पहनती हूँ, बस मैं ये जानती हूँ। उन कपड़ों को मैं सपोर्ट करती हूँ, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले मेरे काम को सपोर्ट करते हैं, बिहार में होते हुए।
यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपने किन किन जगहों पर अपने कला की प्रदर्शनी की? आपने जो मॉडलिंग करा है वो किस किस प्रेजेंट्स में ऑलमोस्ट करा है? सारी जगह पे सर हम लोग ट्रैवल भी करते हैं काम के लिए, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, पुणे हो, मुंबई हो, जयपुर हो, ये सब जगह हम लोग जाते हैं, काम करते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप सही है ना सर, तो आप बहुत सही फील्ड में रह के सही निकलेंगे और सही काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब पटना की मॉडल्स भी दिल्ली, कोलकाता, पुणे और बाहर के शहरों में जाती हैं। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि बाहर से मॉडल्स यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ की मॉडल्स भी और अपनी खूबसूरती और अपने टैलेंट्स के हुनर को बाहर भी दिखा रहे हैं। आप ये बताइए, आपने बाहर के भी बहुत सारे पेजेंट्स को देखा होगा, आपको लगता है कि बिहार में अभी उसमें और कमियां हैं और इजाफा होगा, या यहाँ भी उस तरह के बड़े-बड़े लेवल के इवेंट्स हो रहे हैं? सर कुछ इवेंट्स हैं जो इस लेवल के हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो सच में सही दिशा में जा रहे हैं। आपको वहाँ अच्छे लोग, अच्छे पार्टिसिपेंट्स, अच्छे पोटेंशियल और टैलेंटेड बच्चे देखने मिलेंगे। बट अभी भी पेजेंट्स हो या कुछ चीज़ों के मामले में अभी भी बिहार बाहर की सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत पीछे है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है सर, कब यहाँ पे चीज़ें इतनी हाइप हो जाती है ना कि लोग मॉडलिंग का मतलब नहीं समझते हैं। लोग का मॉडलिंग का मतलब नहीं है कि अगर आपका रंग गोरा है तो आप मॉडल हैं। नहीं सर, अगर ऐसा होता तो रनवे पे ना इंटरनेशनल लेवल के रनवे पे कॉम्प्लेक्शन जिनका काला है वो मॉडल्स नहीं चल रही होती। यहाँ फीचर्स की बात है, यहाँ हर एक चीज़ देखा जाता है। मॉडल इतना आसान नहीं है जो लोग सोचते हैं। लोगों को लगता है सुंदरता है तो मॉडल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है सर कि इसलिए यहाँ पे पैजेंट्स का ये थोड़ा ख़राब चल रहा है, क्योंकि हर दूसरा इंसान यहाँ मॉडल है, हर दूसरा इंसान यहाँ पे शूट कर रहा है। यहाँ ये मार्केट हो गया है। चलिए, अब एक रियल वैल्यू नहीं जान रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ लूँगा कि आप सुनंदा खुद को कहाँ देखना चाहती हैं और आपके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? अगर मैं आज से 5 साल बाद की बात करूँ तो मैं खुद को इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट देखना चाहती हूँ सर, इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट और अपने काम से, अपनी मेहनत से इतना पैर पे खड़ा होना कि जीवन में कभी भी किसी पे निर्धारित ना होना पड़े। माँ बाप की मैं अकेली बेटी हूँ, अकेली संतान हूँ इनफैक्ट, तो मुझे उनको भी देखना है। तो उन सबको देखते चलते हुए मैंने यही चीज़ जीवन में सोचा है कि करना इतना है कि बस किसी पे निर्धारित नहीं होना है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके सपने साकार हों। तो ये थी सुनंदा जो बता रही थी कि फैशन और मॉडलिंग के फील्ड में आप ये ना समझें कि सिर्फ वहाँ पर एक अंक प्रदर्शन होता है, यहाँ पे भी एक संस्कार होता है, एक हेरिटेज होता है, और हम अपनी पौराणिक और पुरानी विरासत को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। और फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में अगर आप मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, तो बिहार भी अब किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और मैं अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।